गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा, कोना कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। देखिए, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें सरकारी नौकरी लेने के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए और हम किस तरह से सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से कई स्टूडेंट्स पूछा करते हैं, मैंने सोचा आज मैं उसका वीडियो बना दूं। देखिए, होता क्या है कि हम बहुत सारी कमियां कर रहे होते हैं जब हमने स्टार्टिंग की होती है। सपोज़ कीजिए किसी ने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन में BA, BCom, BSc कुछ भी किया है, वो मैटर नहीं करता। ये तो मैटर तब करता है कि आपको स्पेशल शिक्षा जो आपने ली है उसके तहत आप आगे क्या करने वाले हो। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ये मतलब नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए, मैं ये देखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं 12th किया, 18 के हो गए और उसके बाद वो क्या करते हैं, SSC का फॉर्म आया, +2 वाला फॉर्म आया या फिर मल्टीटास्किंग का फॉर्म आया और उन्होंने डाल दिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी जॉब को लेने के लिए हमें सबसे पहले कुछ प्लानिंग्स हमारी होती हैं, उनको करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ फॉर्म डाला और उसके बाद हम चले गए और इस तरह से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी का चुनना, ये इसका मतलब ये है, सपोज़ कीजिए आपका इंटरमीडिएट में आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपका इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वीक है, जिसमें आपने अपने हथियार डाल दिए हैं, आपने सरेंडर कर दिया है खुद को कि आप इंग्लिश कंपटीशन को अच्छे से नहीं पढ़ सकते, आपके बस का नहीं है। तो जब आपके बस का ये नहीं है, आपने सोच रखा है और आप नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो असंभव है, आप जैसे नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि हम जिस तैयारी को करने वाले हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC के थ्रू जितनी वैकेंसीज होती हैं, लेखपाल है या अदर और बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप डिसीजन लेने से पहले आप ये सोचिए पहले कि हमें वहाँ पर किस किस का एग्ज़ाम, कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम आएगा और हमें वो करना है, तभी तो आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो आपका यह है। और जब आप इसको चुन लेते हैं, उसके बाद में 6 पॉइंट्स और हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब आपने ये डिसीजन ले ही लिया है कि हमें इसकी तैयारी करनी है, ठीक है, तो फिर इसके बाद सही पाठ्यक्रम। सही पाठ्यक्रम का मतलब है यहाँ पर जो कंटेंट, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमेशा पेपर बनता है, जहाँ से पेपर बनता है, जिस तरह का एग्ज़ाम आया करता है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि हमें ये कंटेंट कहाँ से लेना है। और देखिए, आपको कुछ ऐसे नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता जब तक वो अपने सीनियर्स या अपने किसी टीचर से कंसल्ट नहीं करता है, उस बारे में डिस्कस नहीं करता है। तो देखिए, जब भी आप टीचर से डिस्कस करेंगे तब वो आपको बताएंगे और सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। मेरी जो राय है मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो सही पाठ्यक्रम का मतलब है कि किसी भी कंटेंट को आप किस तरह से पढ़ेंगे और वो कंटेंट आपका कहाँ से होना चाहिए। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, जो बुक किसी ने बता दी वही बुक हम उठा लाते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं, या फिर उनको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उठा के रख देते हैं, फिर अगली कोई किताब ले आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी किताबें लाने से आपकी तैयारी नहीं बनती है। हम डिस्कस पहले वाले पॉइंट को कर रहे हैं, तो बहुत सारी बुक से नहीं बनती, बल्कि आप एक अच्छी बुक को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक हो, जो उससे मैच करती हो, ऐसी किताब को आप कई बार और बहुत अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। तो सही पाठ्यक्रम का मतलब तो ये हुआ। इसके बाद सही समय। देखिए, सही समय का मतलब है यहाँ पर कि आपको एग्ज़ाम से कितने दिन पहले तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, मैं कहूँगा यहाँ पर कि आपको एग्ज़ाम से करीब करीब 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 1 साल का यहाँ पर क्या मतलब है? 1 साल में देखिए, मेरा मानना यह है कि आप जब एक बार किसी भी कंटेंट को करते हैं, किसी भी सिलेबस को करते हैं, तो आपकी उसमें कुछ ना कुछ कमियां छूट जाती हैं। उन सारी कमियों को आप सेकंड टाइम में कवर कर पाते हैं। और थर्ड टाइम में आप क्या करते हैं, आपको आधी चीज़ें रट जाती हैं, समझ जाते हैं आप, और बहुत से लॉजिक सीख जाते हैं। तो जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो आप देख के ही उस तरह के क्वेश्चंस को बताना स्टार्ट कर देते हैं।
और तीसरी बार जब आप कर रहे होते हैं तो आप हर चीज़ के लिए सॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि किसी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको 3 बार आपका सिलेबस और आपकी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनसे तैयारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 1 साल में पॉसिबल है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 1 साल में हम PCS क्वालिफाई करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो 1 साल में हम जिन तैयारी की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जो UPSSC के थ्रू जो वैकेंसी आती हैं वो सारी वैकेंसी की बात हो रही है। लेखपाल, वीडियो, या आपका पुलिस कांस्टेबल, पुलिस SI, SSC+2, SSC, CGL भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, और मल्टीटास्किंग, रेलवे, और ये आपका TTE वगैरह वगैरह, ये सारी जो जॉब होती हैं इन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए, सही समय का मतलब जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद हम बात करेंगे क्षमता अनुसार प्लानिंग। तो आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आपको प्लानिंग करनी है। देखिए, सबसे पहले आपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपने इसको चुन लिया कि आपको किसकी तैयारी करनी है। अब क्षमता अनुसार प्लानिंग का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर मैथ, हिंदी, रीजनिंग और GS ये 4 सब्जेक्ट कहीं पर आ रहे होते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपका करीब करीब 50% जो पोर्शन है वो आपका 100% लेवल का होना चाहिए, जिसमें आपके नंबर 100% होने चाहिए, जहां से आपके नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां पर अपनी क्षमता के अनुसार ये प्लान करना है कि इनमें से कौन से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप 100% कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अगर नए हैं, आपने पहली बार स्टार्ट किया है, तो आप ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, हिंदी और रीजनिंग, जिनको आप 100% कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब कम मेहनत में अपेक्षा GS और मैथ, इन दोनों की अपेक्षा आप इसमें जो मेहनत करें, इन दोनों में से किसी एक में मेहनत करेंगे, उतनी मेहनत आप इन दोनों में अगर कर लेंगे तो आपका ये 100% वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके अलावा जो है वो आपको एवरेज और एवरेज से ऊपर रखने पड़ेंगे, तो आप मेरिट में आ जाएंगे जहां पर आपको जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, बस बहुत जल्दी मुझे खत्म करना है, सकारात्मक सोच। देखिए, सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप में अपना जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो जरूर होना चाहिए और आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि मैं इस जॉब को ले लूँगा या ये जॉब मुझे हर हालत में लेनी है। तो सकारात्मक सोच जब तक नहीं होगी तब तक ये सारी प्लानिंग आपके लिए बेकार है। तो सकारात्मक सोच ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एम डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं त्याग की। तो देखिए, त्याग का मेरा मतलब यहाँ पर है, त्याग में आपके बहुत सारे लेवल, आपके अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, उसकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको त्याग करने पड़ेंगे। तो मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है बताने का कि आपका जहाँ टाइम खराब हो रहा है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, अवॉइड करनी पड़ेंगी। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, 1-2 साल के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आप जा करके कर पाएंगे। सपोज कीजिए आप किसी गेम में इंटरेस्ट लेते हैं और वो आपका गेम से आप अपना करियर नहीं बना सकते, लेकिन आप गेम में इंटरेस्ट लेने की वजह से आप अपना टाइम खराब करते हैं, आप दोस्तों में फालतू बैठते हैं, आप रिलेशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इस तरह का, या फिर आप टीवी पर अननेसेसरी टीवी आप देखते रहते हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं अननेसेसरी। ज़रूरी चीज़ें तो देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अननेसेसरी अगर आप देख रहे हैं तो उनका आपको त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं गति। गति से मतलब है कि आपको किस तरह से और किस प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना है। जैसे आपने कहानी कछुआ और खरगोश की पढ़ी होगी, जिस कहानी में क्या समझाया गया था, उसका मोटिव ये था कि वहाँ पर बताना था कि अगर आप निरंतर तैयारी करते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, तो आप मंजिल जरूर पकड़ लेते हैं, और अगर आप बहुत तेज चलते हैं और कुछ देर बाद रुक जाते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपको इस टाइम के अंदर ही अगर जॉब लेनी है तो आपको कछुआ जैसी निरंतरता, कछुआ जो लगातार चलता है वो क्वालिटी आपको लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ खरगोश जितना तेज भी आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, खरगोश जैसा तेज भी चलना पड़ेगा, तब आप जॉब ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो बात बताना चाह रहा था उसका मतलब था कि आपको रेगुलर पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है। अगर आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो जो पिछले स्टूडेंट हैं आप उनको कैसे बीट कर पाएंगे।
जब तक आप पिछले स्टूडेंट जो 2, 4, 6 नंबर से कभी रह गए थे उनको बीट करने के लिए आपको उनसे और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। वो आपको कम टाइम में करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो बात मैंने बता दी थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। मैं कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं से हूँ और यहाँ जो मेरे नंबर हैं, यहाँ पर ये मेरे व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों ही नंबर हैं। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी कोचिंग का जो एप्लीकेशन है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ पर फ्री वीडियोस भी मिलते हैं और इसके अलावा कोर्सेज भी हैं जिन कोर्स को आप ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन का लिंक आप वहां से लीजिए और लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, खुद को रजिस्टर करिए और इसके बाद आप अपनी प्लानिंग करिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।